हेलो नमस्कार एवरीवन। ये आपका दोस्त आशीष दास। आज से मैंने व्लॉगिंग शुरू किया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आज इस वी ब्लॉग में एएफएमसी ब्लड बैंक का टूर कराऊंगा। बेसिकली आज ब्लड कैंप है जो कि द विशिंग फैक्ट्री एंड द रॉबिनहुड आर्मी ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। तो मिलते हैं एएफएमसी ब्लड बैंक में। तब तक ये हाइपर लैब्स एंजॉय करो। Sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. पूरा हॉस्पिटल खाली है। यस। सीट ऑफ जरूरत। अच्छा अच्छा Actually, I'm a patient. अच्छा So I brought my friend. ओ लवली लवली भी अपन गरीब लोगों को खून चाहिए रहता है। ये अपने अन्नदाता है। खून दाता अच्छा खून दाता। एक डोनर लाया मैं, एक और आ रहा है। अब ये डोनर का हम लोग Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight. Chemicals. ओके सो अब थोड़ी ज्ञान की बातें जो मेरा दोस्त सौरिन बताएगा। उससे पहले शॉर्ट इंट्रो ऑफ प्रिया फ्रॉम द विशिंग फैक्ट्री एंड अमोल फ्रॉम द रॉबिनहुड आर्मी। एंड आप देख सकते हैं हम लोग अभी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में एक ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है। दिस ऑर्गेनाइज्ड बाय द विशिंग फैक्ट्री एंड द रॉबिनहुड आर्मी। सो हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, कैसे एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज होता है, अंदर क्या चीज़ें होती हैं। एंड हम लोग ये भी बात करेंगे कि हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इस चीज़ को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं। तो let's start with Priya here. She is the lead from the Vishi factory in Pune, and उनसे जानते हैं कि how she got an idea about this event, organizing the camp here in the army campus, and how she tied up with the Robinhood Army on this journey. Okay, hi, good morning everyone. So I am Priya Vaswani, a thalassemia major warrior by myself. So we are seeing that as this pandemic came, the coronavirus started, we started facing blood shortage not only in Pune but in each and every part of India where the warriors are. The transfusion got delays and so consequences came in. So the organizing more and more blood donation camps and motivating more and more people to come forward and donate blood is the only key to this problem created. So about this camp, so we have been planning and organizing a lot many camp in the past 2 months, but about this camp specifically, so this all started with the thought of collaborating with RHA. And since we all know Robinhood Army is an international NGO which supports various causes, so RHA for Blood is also one team which is dedicatedly working towards fulfilling of blood requirements and fulfilling them. So we communicated and we planned this with the AFMC Blood Bank. AFMC Blood Bank has been severely facing shortage of blood. Each and every warrior here is like struggling for getting donors, and we were thinking to make this a little easy for them. So we chose this Sunday 13th September as a day to collaborate with RHA and to do a donation drive for thalassemia warriors so that there's a 1 week का relaxation for them. ओके दोस्तों, सो आपने जाना कि द विशिंग फैक्ट्री कैसे इस चीज़ को मोल्ड कर रही थी। तो अभी आप जानते हैं द रॉबिनहुड आर्मी से उनके ऑर्गेनाइजर अमोल। So hi, this is Amol from Robinhood Army. So ब्लड कैंप्स हम लोग जब अरेंज करते हैं, सो द बेसिक हमारा जो क्राइटेरिया होता है, जो डोनर्स जो मैक्सिमम हम नंबर्स में हमको चाहिए होते हैं,
सो अगर डोनर्स ज़्यादा नंबर में आएंगे तो ब्लड कैंप का सक्सेस उसके ऊपर डिपेंड करता है. द मोर डोनर द मोर सक्सेस इज़ द ब्लड डोनेशन कैंप. जनरली अभी आफ्टर द पैंडमिक हैज़ अफेक्टेड, तो बहुत सारे जगह पे ब्लड शॉर्टेजेस है एवरीवेयर इन नेशन, ऑल ओवर द वर्ल्ड. और थैलेसीमिया पेशेंट्स को एवरी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनको ब्लड चाहिए ही होता है, अदरवाइज थिंग गेट्स वर्स. सो इन दिस केस हम लोग जब द विशिंग फैक्ट्री इज़ वर्किंग विद थैलेसीमिया एंड रॉबिनहुड आर्मी इज़ ऑल्सो वर्किंग विद ब्लड डोनेशंस. सो हम दोनों ने कोलैबोरेटिवली ये इनिशिएटिव लिया. हमने यहाँ पे बात की, हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया. आसपास के चैप्टर से लोगों को हमने बोला कि आप आके यू कम एंड डोनेट योर ब्लड, और इस तरह से हमने ऑर्गेनाइज़ करके फिर आज का कैंप यहाँ पे इनिशिएट किया है. सो आज का जो कैंप है, हमारा टारगेट है 15-20 के अराउंड हमारे पास डोनर्स होने चाहिए, बट इससे ज़्यादा अगर हो जाएगा सो दैट विल बी चेरी ऑन द केक. सो आइए अब हम अंदर जाते हैं एंड लेट्स टेक अ डीपर लुक. तो ये है हमारा ब्लड बैंक. यहाँ पे काफ़ी लाइक मोर देन 200 थैलेसीमिया वॉरियर्स दे टेक ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एंड दिस ब्लड बैंक हेल्प्स देम फुलफिल देयर ब्लड नीड्स. तो आइए हम अंदर जाते हैं एंड देखते हैं क्या स्टेप्स होती हैं, कैसे एक हेल्दी ब्लड डोनर डोनेट कर सकता है एंड वो इस कॉज को बढ़ा सकता है. तो आइए अंदर जाते हैं एंड देखते हैं कि कैसे यहाँ पे ब्लड डोनेशन का फॉर्म फिल होता है. तो यहाँ पे बिल्कुल सैनिटाइजेशन का पूरा व्यवस्था दिया हुआ है. यहाँ पे फॉर्म्स रखे हुए हैं जो कि एक ब्लड डोनर पिक करता है एंड देन ही स्टार्ट्स फिलिंग इट अप. एंड यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था की गई है बहुत अच्छे से. यू कैन सी हियर देयर इज अ ब्लड डोनर से हाय. सो या ही इज अ वॉरियर हियर. ही इज द वन हु इज गोना हेल्प सेव 3 लाइव्स. यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैंप होता है, रजिस्ट्रेशन होता है एंड यहाँ पे सर्टिफिकेट्स भी हमारे जेसीओ सर हैं, वो सर्टिफिकेट्स लिखते हैं. एंड दिस इज द सर्टिफिकेट दैट विल बी गिवन टू एवरी ब्लड डोनर. एक ब्लड डोनर 3 आदमियों की जान बचा सकता है, तो ये एफएमसी द्वारा दिया जाता है. आइए दोस्तों, यहाँ पे एक वेटिंग रूम बनाया है. वेटिंग रूम में दे सिट कंफर्टेबली एंड बारी बारी से उनको बुलाया जाता है अंदर. नाउ वेटिंग दैट इज द रिकवरी रूम. ब्लड प्रेशर मेजर किया जा रहा है. दैट यू हैव अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर एंड एवरीथिंग. नाउ द स्वैब इज बीइंग पुट इन, क्लीन किया जा रहा है इस जगह को. एंड दिस इज अ वेरी कूल एग्जांपल ऑफ द इनसाइड स्टोरी ऑफ व्हाट ब्लड डोनेशन एक्चुअली मीन्स, राइट? So let's see this part and then we'll go to the recovery room. So here you can see that the needle has been inserted and the blood is actually getting collected here. So there's a weighing scale that has been put inside, and based on the weight, the person's blood is measured and it's actually converted to milliliters, and that's how the it's stopped once the accurate ml is reached. So this is the recovery room. Here the patients, the blood donors have successfully given blood and they are now recovering here. सो ये था इनसाइड ब्लड बैंक स्टोरी.